अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपके साथ चंद सेंटेंसेस जो हैं जर्मन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। असल मकसद तो हमारा, क्योंकि इस चैनल के हम जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, और इसकी ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश में इसलिए करके बता देता हूँ ताकि जो जिनको इंटरेस्ट हो इंग्लिश सीखने का साथ वो साथ इंग्लिश भी सीख सके। ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये कहनी थी, जो हमारा शाम का जो लेसन होता है, जिसमें आपको देखा, आपने जो हमारा लास्ट लेसन देखा है जिसमें हमने देखा है कि जो हाउ टू मेक सेंटेंसेस, वो लेसन हम रात शाम को ही आपके लिए अपलोड करेंगे। ठीक है। तो दिन के टाइम जो हमारा लेसन होगा वो डियालॉग या इस तरह जो सेंटेंसेस हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होगा। ठीक हो गया। तो वो जो रात का लेसन है जिसके ऊपर आपको याद होगा, हमने रात को जो वर्ब फ्रुस्टुकन पढ़ा था, ठीक है, उसके ऊपर सेंटेंस हमने बनाए थे और उसमें हम सीख रहे हैं कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस के जुमले बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है। वो लेसन हमारा शाम को ही अपलोड हुआ करेगा इंशाल्लाह। तो दिन के टाइम जब हमारे पास टाइम हो, जैसे कि आज एसटे मई की यकम मई की छुट्टी है, तो मैंने कहा चले टाइम था तो दिन के वक्त भी कोई छोटा सा एक लेसन जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाए। ठीक है। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कि वो लेसन वो अधूरा नहीं है, वो वर्ब वाला है कि वो उसको हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। चलें, अब मैं आपके साथ ऐसे जुमले शेयर करूंगा जिस तरह मैंने कहा कि जर्मन लैंग्वेज में और इंग्लिश में, और इसका तर्जमा जो है आपको उर्दू में करके बताया जाएगा ताकि आप इनको अपने रोजमर्रा की रूटीन में जरूर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल सेंटेंसेस फॉर यू कुड बी टू इंप्रूव योर जर्मन लैंग्वेज। ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा, तो आज का पहला जुमला मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप ये कहना चाहते हैं जी मैं गैर हाजिर था, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई वॉज एबसेंट, कि मैं गैर हाजिर था। ठीक है। और डॉइच में कहेंगे इश वार अबवेजेंट, इश वार अबवेजेंट, कि मैं गैर हाजिर था। ठीक है। अगर आप ये कहना चाहते हैं मैं कल गैर हाजिर था, इश वार गेस्टन अबवेजेंट, ठीक है, बीच में आप गेस्टन लगा देंगे। गेस्टन का मतलब होता है यस्टरडे, जो गुजरा हुआ कल है। ठीक है। तो आप यहां पे लगे गेस्टन, ठीक है, इशवार गेस्टन, GESTERN, गेस्टन। ठीक है। इशवार गेस्टन अबवेजेंट, आई वॉज एबसेंट यस्टरडे। ठीक है। और यहां पे यस्टरडे जो आखिर पे आ जाएगा इंग्लिश में। ठीक है। आई वॉज एबसेंट यस्टरडे, कि मैं कल गैर हाजिर था। ठीक है। ओके। अगला जुमला देखें जनाब आपके लिए कि वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे, तुम कल गैर हाजिर क्यों थे? हैं, मुझसे पूछ रहे हैं भाई, वाई वर यू एबसेंट यस्टरडे, तुम कल गैर हाजिर क्यों थे? ठीक है। इसको हम डॉइच में कहेंगे वारूम वास्ट दू गेस्टन अबवेजेंट, हैं, वारूम वास्ट दू गेस्टन अबवेजेंट। ठीक है। वारूम का मतलब होता है वाई, ठीक है, क्यों, और वास्ट मीन थे, ठीक है, तुम थे। ठीक है। और आपको ये बस आपको पता होना चाहिए जो असल जो वर्ब वारन है, ठीक है, इसका मतलब होता है थे, यानी पास्ट में फिर गंगनहाइट में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ लिखेंगे वार यानी मैं था, और दू के साथ कहेगा दू वार्स, तुम थे। ठीक है। गाल दू वार्स अबवेजेंट यस्टरडे, ओके, दू वार्स क्रंक यस्टरडे, तुम कल बीमार थे, यानी इस तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है। ओके। अब तीसरे जुमले की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जुमला क्या लिखा है हमारे पास? कहता है यस्टरडे आई वॉज वेरी इल, कल मैं बहुत ज्यादा बीमार था। ठीक है। उसकी ये वजह बता रहा है कि यस्टरडे आई वॉज वेरी इल, कल मैं बहुत ज्यादा बीमार था। तो कहते हैं गेस्टन वार इश जे क्रंक, गेस्टन वार इश जे क्रंक। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है, बस मोस्टली आपको पता ही होगा कि अगर हम जुमला शुरू करते हैं गैस्टन से, शुरू करते हैं यहां से गैस्टन से करने, होइटे मोर्गन येट्स्ट यूबो मोर्गन, या किसी भी ऐसे लफ्ज से जुमला शुरू करते हैं, अगर शुरू से ऐसे आ जाए तो फिर क्या होगा, जो वर्ब है वो पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ठीक हो गया। नॉर्मली ये जुमला अपने ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने पहले ऊपर लिखा था, इश वार गेस्टन क्रंक या अबवेजेंट। ठीक है। तो अब गेस्टन को आप दरमियान में भी लिख सकते हैं और शुरू में भी लिख सकते हैं, और शुरू में जब आपने लिखना है तो, ठीक है, तो तरतीब जो है जुमले की वो चेंज हो जाएगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। तो गेस्टन वाकई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपने ब्रीफ लिखना है, खत लिखना है, तो फिर उसमें ये तरतीब सही रहनी चाहिए। ठीक है। तो गेस्टन वार इश जे क्रंक, ठीक है, ऑर्डर, या ये कह सकते हैं इश वार गेस्टन, फिर गेस्टन यहां पे आ जाएगा जे क्रंक, मैं कल बहुत बीमार था। ठीक हो गया। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, अगला जुमला है ऑल पुपिल्स आर प्रेजेंट, कि तमाम जो पुपिल्स कहते हैं, शागिर्द कह लें, स्टूडेंट्स कह लें, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, शूलर कहते हैं इंग्लिश में, डॉइच में, आले शूलर जिंग अनवेजेंट, तो कि तमाम जो
शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं, या इसको पुपिल्स कहने या शागिर्द कहने उर्दू में कहना चाहते हैं तो ठीक है। आर प्रेजेंट क्या है, मौजूद हैं, हाजिर हैं, ठीक हो गया। तो अब आपको ये लफ्ज पता लग जाना चाहिए। अनवेजन का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है। और अगर आपने कहना हो अब वेजन का मतलब होता है, रब आपका भला करे, एब्सेंट यानी गैर हाजिर हैं, ठीक हो गया। गुड ठीक है जी। अच्छा आगे कहता है here I feel myself very lonely। here I feel myself very lonely का मतलब मैं यहाँ अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। here fühle ich mich sehr einsam, ठीक है। यहां मैं अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करता हूं। Hier fühle ich, यहां मैं महसूस करता हूं, ich mich sehr einsam, ठीक है। einsam का मतलब होता है लोनली, अकेला, तन्हा, ठीक हो गया। ओके ये जुमला भी आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। फ्यूल वर्ब है और इसके साथ देखिए इश फ्यूल होगा, यू नो दैट, ठीक है। अगला जुमला देखें, दैट इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। अगला जुमला है कि ये बड़ा बेवकूफाना सवाल है, ठीक है। दैट इज अ स्टूपिड क्वेश्चन है। इसको आप डॉइच में कहेंगे das ist eine dumme Frage। das ist eine dumme Frage। das ist eine dumme Frage। बड़ा बेवकूफाना सवाल है सर, dumme Frage, ठीक है। ओके warum stellst du immer dumme Fragen, ठीक है। warum stellst du immer dumme Fragen, why do you ask always stupid question? तुम हमेशा बेवकूफाना सवाल क्यों पूछते हो, हैं? warum stellst du immer dumme Frage, ठीक है। भाई तुम हमेशा ये जो स्टूपिड सवाल है, बेवकूफ वाले सवाल है, भाई क्यों पूछते हो, वारूम, ठीक है। तो इमा का मतलब होता है हमेशा, फ्रागन का मतलब होता है क्वेश्चंस, सवालात, ठीक है। ओके तो इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चंस और डच में फ्रागन, ठीक है। अगला जुमला देखें। अगला जुमला कहता है कि क्या है जी, ये तो हो गया ना। आई डोंट यू ऑलवेज आस्क स्टूपिड क्वेश्चन। आई डोंट मैं नहीं, तुम हमेशा बेवकूफाना सवाल पूछते हो, ठीक है। वो उसको कह रहा है भाई मैंने तू पूछना हमेशा बेवकूफाना सवाल पूछना है, ठीक है। वो कहता है ich nicht, I don't यानी मैं नहीं, ich nicht, I don't मैं नहीं, du stellst तुम करते हो, तुम पूछते हो, यहां करते हो, ठीक है। du stellst immer dumme Fragen, du stellst immer dumme Fragen, ich nicht, I don't, you always ask stupid questions, you always ask stupid questions, I don't, ich nicht, ठीक है। दोबारा देख लें, ich nicht, I don't मैं नहीं, du stellst तुम पूछते हो, तुम करते हो, immer हमेशा, dumme Fragen स्टूपिड क्वेश्चंस यानी बेवकूफाना सवाल तुम करते हो, ठीक है। आखिरी जुमला है du bist wirklich dumm या dumm कहने हैं, du bist wirklich dumm कि तुम वाकई में हकीकत में एक तुम हकीकत में स्टूपिड हो, यू आर रियली स्टूपिड, ठीक है। ये नीचे जुमला लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा तो ये मैं जुमला आपके लिए इंग्लिश में ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये तो हमारे जुमले हो चुके हैं। ओके ये आखिरी जुमला का जो इंग्लिश में तर्जुमा है मैं du bist wirklich dumm का मतलब है you are really stupid, ठीक है। you are really, ठीक है, stupid, ओके। इसके कहेंगे du bist wirklich dumm कि तुम हकीकत में stupid हो, you are really stupid, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट जुमले थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनका हमारी जैसे मैंने कहा कि हमारी रूटीन में, डेली रूटीन में कहीं ना कहीं इनका जरूर इस्तेमाल होता है। तो प्लीज आप इनको जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा, लर्न कीजिएगा ताकि आपके लिए यूजफुल हो सकें, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज एंड वी हैव आल्सो already organized online classes on WhatsApp through video calls, so you can also can become a part of our online classes. So our WhatsApp number, contact number will be given in the description of this lesson, and so
and you can call us for more information, and you can join our online classes. Thank you. And before going, please don't forget to subscribe. Have a nice time, and take care, dear friends.